प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री का कार्यभार संभालने के लिए साथ उज्जैन जिले के महिदपुर पहुंचे, जहां चिंतामन गणेश मंदिर की शरण में पहुंचे, पूजा अर्चना की, जिसके बाद भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक से पहले मंच पर पहुंचे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर छोटी छोटी कन्याओं के पैर का पूजन कर बैठक प्रारंभ की। कार्यक्रम के बाद कोरोना को लेकर हमारे संवाददाता अनिल बैरागी ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आज पहुंचे हैं उज्जैन जिले के महिदपुर में। मंत्री जी से चर्चा करेंगे कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता और जो जिला कार्य समिति की बैठक ले रहे हैं, तो उसके अनुरूप क्या क्या इनकी तैयारियां हैं और क्या क्या इनने गुरु मंत्र सबको दिया है। कोरोना का महासंकट पूरे विश्व में था और इसकी जितनी पीड़ा हुई है और जितना कष्ट हुआ है, शायद कष्ट की पराकाष्ठा हुई है, उसको शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। इस कोरोना के महासंकट में अनेक लोग इस कोरोना की बीमारी से हम सब के बीच से चले गए, उसका बहुत कष्ट है। और कोरोना के संकट के कारण पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर आया, क्योंकि सारे उद्योग, सारे व्यापार, सारे काम, सभी चीजें ठप्प हो गई थी, सारी चीजें रुक गई थी, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव अर्थ पर भी पड़ा है। और मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा, हम सब लोग मिलकर के, कि तीसरी लहर इस धरती पर आए नहीं। निश्चित तौर पर आपने कहा कि तीसरी लहर इस धरती पर नहीं आएगी, लेकिन सबसे अगर बात करें तो जो आपके तमाम जितने भी आपके सहयोगी मंत्रीगण हैं और आप भी बहुत ही अनुभवी कद्दावर मंत्रियों में जो है आपकी गिनती होती है, क्योंकि आपके पास बहुत ही फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें आपने स्वदेश पे जो जिस तरह से कही, पूरी जनता देश की उसको सुन रही है, देख रही है। इसके अलावा जो लहर के बाद में जिस तरह से जो गरीब तबका है उन पर क्या क्या असर पड़ा है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या क्या कदम कड़े उठाए गए जिस तरह से वापस लौट आए। देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कोई भी व्यक्ति इस कोरोना के संकट से जिन लोगों पर प्रभाव पड़ा है, पूरे राशन का प्रबंध किया है, इलाज का प्रबंध किया है। कोई तकलीफ इस धरती पर नहीं आए, यह प्रयास प्रदेश की ओर से भी और देश की ओर से भी किया गया। महाकाल की नगरी में आपको जिस तरह से प्रभारी मंत्री यहाँ पर बना के सरकार ने भेजा है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी पूरा उज्जैन जिला जो है वो रेड जोन से भी गुजरा है और आपके हाथ में अब पूरी जिम्मेवारी सौंपी, क्या कहना चाहेंगे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और ये निरंतर प्रक्रिया है। सरकार बनती है, उसके प्रभारी मंत्री बनते हैं, जिम्मेदारी आती है, उसको पूरी तन्मयता से हम निभाएंगे। क्या मानते हैं इसे, आपके जिस तरह से चुनाव जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कि कोरोना को लेकर तो दूसरा कारण है इसका? नहीं, अभी कोरोना का ही संकट है निश्चित रूप से, और इसी बात को लेकर के सरकार पूरा विचार कर रही है। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री, और अब आने वाले समय में और सख्ती से और हर उस तबके को लड़ना होगा, और यही संदेश जो है स्वदेश न्यूज़ भी पूरे दर्शकों को देना चाहता है। स्वदेश न्यूज़ के लिए अनिल बैरागी,